बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे तकरीर की तैयारी कैसे की जाए। एक अच्छी तकरीर को तैयार करने के लिए मंसूबा बंदी यानी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। मवाद हासिल करना और इन्हें तरतीब देने टू ऑर्गेनाइज के लिए मदरजा झैल मराहिल या स्टेप्स बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। नंबर 1, अपनी लाइब्रेरी से ज़्यादा मालूमात हासिल की जाए। इस मकसद के लिए अखबारात के इदाराती सफ़हात, एडिटोरियल पेज से भी इस्तेफादा किया जा सकता है। इंटरव्यूज़ और कहानियों से मालूमात के हसूल में भी कोई मज़ायका नहीं। नंबर 2, अपने मताले के दौरान जो भी बात मौजू से मुतल्लिका नज़र आ जाए, इन्हें नोट्स की सूरत लिखा जाना चाहिए। नोट्स का तरीका यह है कि आप अपनी मालूमात एक कागज़ पर लिखें और इसके साथ किताब या अखबार का नाम, किताब के मुसन्नफ और अखबार की तारीख भी साथ ही लिखें। नंबर 3, इस बात का फैसला हो जाना चाहिए कि आपकी तकरीर का मतलब नंबर 1, लोगों को मालूमात फराहम करना, टू इन्फॉर्म है, यानी मालूमात फराहम करना है, टू इन्फॉर्म करना है। नंबर 2, कायल करना है, टू कन्विंस। नंबर 3, या दिलचस्प अंदाज में हम नवा बनाना है, टू एंटरटेन। इन 3 मकासद में हर एक के लिए आपको मुतल्लिका तर्ज बयान इख्तियार कर लेना चाहिए और उसी अंदाज के अल्फाज और वाक़यात बयान करने चाहिए। नंबर 4, कुछ हकायक यानी फैक्ट्स भी तकरीर में शामिल होने चाहिए। कुछ हकायक या फैक्ट्स भी तकरीर में शामिल होने चाहिए। हकायक वो हैं जिन पर दुनिया के अक्सर लोगों का इत्तफाक हो, जैसे अल्लाह एक है। अगर बाज़ तारीखी वाक़यात का तअल्लुक़ मौजू से मिलता हो तो उनको भी इनमें ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए। नंबर 5, वो सवालात जिनका मौजू के मुतल्लिक़ सामीन के जहनों में पैदा होने का अमकान हो, उन सवालात और उनके जवाबात को एक पैराग्राफ की सूरत में तकरीर में शामिल करके सामीन को बेहतर तरीके से मुतमिन किया जा सकता है। नंबर 6, आपकी तहरीर को दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इसे सहल यानी इजी होना चाहिए, शाइस्ता यानी पोलाइट होना चाहिए और बामानी यानी मीनिंगफुल होना चाहिए। ज़्यादा मुश्किल अल्फाज, मुहावरों और स्ट्रक्चर्स से हद्दुल वसा इज्तनाब करना चाहिए। अपनी काबिलियत देखकर ही तकरीर तैयार की जाए, यानी अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। नंबर 7, तकरीर का एक मरकजी ख्याल यानी सेंट्रल आइडिया होना चाहिए, जो तकरीर के पहले जुमले यानी टॉपिक सेंटेंस में बयान किया जाना चाहिए। फिर सहारा देने वाली तफसीलात यानी सपोर्टिंग डिटेल्स बयान करने चाहिए। जैसे आप कोई जुमला कह देते हैं और उसको सही और सच्चा साबित करने के लिए आप मसाले देते हैं, वाक़यात बयान करते हैं, अपने ज़ाती तजुर्बात का तज़किरा करते हैं
मुवाजना यानी कंपैरिजन और तफावत यानी कंट्रास्ट करते हैं। आपका मकसद अपनी कही हुई बात को सही और सच साबित करना होता है। इसी तरह आप एक जुमला जिसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं लिखें, जिसमें मरकजी ख्याल यानी सेंट्रल आइडिया बयान हुआ हो। फिर आप मसाले दें, वाकयात बयान करें, ज़ाती तजुर्बात का हवाला दें, माजी के वाकयात बयान करें और मुवाजना करें, ताकि आपकी तकरीर मुकम्मल, जामे और इस काबिल हो कि सुनी जाए। नंबर 8, तकरीर लिखकर इसको एडिट कराना असहद जरूरी होता है। आप खुद दोबारा उसको पढ़ सकते हैं, दोस्त को दिखा सकते हैं, या अपने उस्ताद से इसकी तसहीह कराने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। नंबर 9, तकरीर लिखने के बाद इसे ज़ुबानी याद किया जाना चाहिए। इसकी मशक यानी एक्सरसाइज मुसलसल की जानी चाहिए। तलफ़ुज़ और लहजा के लिए उस्ताद से रजू किया जा सकता है, और मशक यानी एक्सरसाइज के लिए आईने के सामने खड़े होकर अपने अंदाज यानी स्टाइल और हरकत व सकनात को हर दिल अजीज बनाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।